ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी अपराध समापन श्रोतम। माँ मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, और मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं, न आवन का पता है, न ध्यान का स्रोत और कटा की भी जानकारी नहीं। न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त विपत्तियों को हल लेने वाला, सबका उद्धार करने वाली कल्याण में ही माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं सब भाव से भी आलसी हो तथा मुझसे ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत सफल आपका बालक हो। मेरे जैसा संचल कोई बिल्ला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी आपसे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुभव से नहीं करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसीलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता, अपना आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख सांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मुनि से भी करोड़ों सर्व मुद्रिकाओं से संपन्न हो, सिर काल तक निर्भय व्यार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में सीता की राग बबूट लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नगन रहने वाले हैं, मस्तक जटा और कंठ में नागराज वासुकी के हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पाठ शोभा पाठ है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपके पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझसे मोक्ष की इच्छा नहीं है। संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जब मुद्राग्नि रुद्रानी शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बेटे मैं माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी आप स्वयं ही प्रश्न करके मुझे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह आपके ही योग्य है। आपकी जैसी दया में माता है। माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय रह सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इससे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो आपकी पुण्य कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। माँ देवी, मेरे समान कोई पाठक ही नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पापहारी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। इति श्रीमत्स्य शंकराचार्य विरचित देवय पर पराध समापन श्रोतम संपूर्णम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति